सिर्फ 3 दिन बचे थे और इतना सारा काम था। मैं तो परेशान भी हो रही थी, पर खैर साथ-साथ मैं इमोशनल भी हो रही थी और काम भी करने थे, बुरा भी लग रहा था, जाना भी है और एंग्जायटी भी हो रही थी। इंसान चाहे कचरे में ही क्यों ना रह रहा होगा, वो कचरा भी उसको याद आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बहुत फ़ील होगा, अभी भी फ़ील हो रहा है। फैमिली छोड़ के जाना, सब कुछ छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसे मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी एक ख्वाहिशात और मेरी जो ख्वाब थी पूरे किए, पर बुरा लगता है। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा बहुत काम है और दिन बहुत कम बचे हैं, तो मैंने सोचा था कि आज का दिन जो है सारे अच्छे खासे काम मैं निपटाऊँगी। तो मैं सुबह-सुबह निकल गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना था, कटिंग करवानी थी और दूसरा मुझे फेशियल वाला भी लेना था, क्योंकि कम टाइम बचा है। शक्ल सही करके जानी है, ऐसी शक्ल उठा के नहीं जा सकते पाकिस्तान से। नई लुक, नए बाल, सब कुछ नया होना चाहिए। तो खैर सुबह-सुबह जाने के बाद वहाँ पे मेरे 3-4 घंटे ज़ाया हुए। उसके बाद वापस आ रही थी मैं और कराची का मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा। हालाँकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही थी, पर अभी मौसम आज के दिन बहुत प्यारा था। बादल हो रहे थे, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और हमें जाना था मेहंदी में, वहाँ पे दिमाग लगाया। मेहंदी का सेटअप बहुत प्यारा था, डांस बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया मैंने मेहंदी में। और रात में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, मुझे करना तो काम था पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और थोड़ा मैं ओवरथिंकिंग भी कर रही थी। तो मैं जय शेट्टी का एक पॉडकास्ट लगा के बैठ गई मस्त कैंडल जला के। जय शेट्टी के पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद हैं। जब भी आप कभी लाइफ में लो फील कर रहे हो, कोई ना कोई उस टॉपिक पे उस बंदे ने किसी ना किसी का तो पॉडकास्ट किया ही है। तो ये बेहतरीन है कि आप जब भी लो फील कर रहे हो और आप देखो कि आपसे ज़्यादा कुछ लोग हैं जो दुनिया में इतने गमों से गुजर रहे हैं और आपको फील होता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि आपको जेन्युइनली अंदाज़ा नहीं है। जब लोगों की स्टोरीज़ पढ़ते हो, उनको सुनते हो, आपको फील होता है कि बहुत गम है लोगों की ज़िंदगी में। लोग चलते फिरते बहुत नॉर्मल दिखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आप सुबह लोगों से मिलो, रात में लोगों से मिलो, बहुत नॉर्मल होते हैं, पर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरी ज़रूर होती है। आप जब बैठो उनके साथ बात करो तो आपको पता चलता है। एनीवेज़ ये पॉडकास्ट भी ऐसे ही होते हैं जब आपको पता चलता है किसी की स्टोरी, कि आप कोई सक्सेसफुल आपको दिख रहा है एक्टर एक्ट्रेस है, पर उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हुआ होता है लास्ट। एनीवेज़ मैं सुबह लेके दोबारा अपना लैपटॉप बैठ गई काम करने के लिए और आज का दिन बहुत खास था, क्योंकि आज जो है घर से तो मुझे कल करनी थी पैकिंग, पर आज मैं पैकिंग करने वाली थी। तो सारी अलमारी खोल दी, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए और मैं तो परेशान हो गई कुछ सेकंड्स के लिए। बहुत मुश्किल काम है। इतने खैर कपड़े तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, ना चीज़ें हैं, पर समझ नहीं आता है क्या लेके जाएँ, क्या लेके नहीं जाएँ और क्या चीज़ें छोड़ें। और बीच में से लोग भी ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। बाबा भी आए थे बीच में मुझे बताने के लिए कि ये रख लिया आपने, ये नहीं रखा। पर मैं खैर इमोशनल भी हो रही थी। कपड़े जैसे देख रही थी कि मैंने ये यहाँ पहना था, मैंने वहाँ पहना था, ये चीज़ें मुझे उसने दी और ये रिश्तेदारों ने मेरे दी, ये मेरे फ्रेंड्स ने दी। बहुत इमोशनल भी हो रही थी। तो मैं सिर्फ अकेले पैकिंग करना चाहती थी और बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, पर अपनी लाइफ, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, कोट पढ़ा था कहीं कि अपनी लाइफ जो है आप 2 सूटकेस में आप पैक करके किसी और मुल्क में जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हो। यही सेम चीज़ थी कि मैं 3, खैर छोटा वाला तो काउंट भी नहीं होता, 7 केजी, उसमें तो सिर्फ आप एक अपनी शॉल डाल दो तो वो 7 केजी हो जाता है। पर 2 सूटकेसेस बड़े-बड़े, उसमें सारी चीज़ें रखना, सारे अपने कपड़े, जूते, पर्सेस, हर और छोटी-छोटी कुछ चीज़ें थी जो मुझे मिली थी मेरे दोस्तों की तरफ से। उस पे बहुत प्यारे हैंड रिटन लेटर्स थे मेरे रिज़ाइन देने के टाइम पे, मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों ने मुझे दिए थे। वो सब भी मैं लेके गई, इमोशनल हो रही थी वो पढ़ के। मैंने सोचा हुआ है कि मैं जाते ही मैं अपने कमरे में सबसे पहले ये लगा दूँगी, कुछ और लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मैं ये ज़रूर लगाऊँगी। एनीवेज़ जब मैंने अपनी पैकिंग कर ली तो उसके बाद लाज़मी है, मैं कितनी भी अच्छी पैकिंग करूँ, मेरे अम्मा-अब्बा कभी सैटिस्फाइड नहीं होते मेरी पैकिंग से और वो खोल के ज़रूर चेक करते हैं। तो खैर लास्ट में पैकिंग मेरी अम्मी ने की, कुछ चीज़ें उन्होंने रखी, बहुत तरतीब से रखी, मैं मानती हूँ। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी-कभार एयरपोर्ट पे वो खोल देते हैं आपका पूरा सामान और आपको ऐसे पकड़ा देते हैं कि आप ज़रा दोबारा पैक करो। वो एक-एक चीज़ निकाल के खोलते भी हैं और एक चीज़ निकाल के बाहर फेंक देंगे, फेंकते नहीं है। और वो फिर आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि चलो हमने अपनी चेकिंग कर ली, अब आप ये सामान अंदर रखो। तो मुझे तो लगता है कि पैकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर एनीवेज़ अम्मी होती हैं और उन्होंने जो है फिर अच्छे से मेरी सारी चीज़ें पैकिंग की, आखिर में जानमाज़ भी रखी और फिर हमने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पैकिंग अब हो चुकी है और इसके बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। होपफुली वो व्लॉग जो होगा मेरा पाकिस्तान में आखिरी व्लॉग होगा और उसके बाद हम नए दुनिया में जाके, नए जगह पे जाके हम दोबारा व्लॉगिंग करेंगे। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।